हेलो। आज का टॉपिक हमारा है ग्रिड। ग्रिड के लिए यहाँ पर मैंने कुछ 3 बॉक्सेस डिफ़ाइन किए हैं। इसके अंदर आपके पास एक कंटेनर है। उस कंटेनर के अंदर 1 बॉक्स एंड सेकंड बॉक्स एंड थर्ड बॉक्स, राइट। और उसमें एक H1 का टैग है जिसमें हमने डिफ़ाइन किया है कि बॉक्स नंबर 1 है, बॉक्स नंबर 2 और बॉक्स नंबर 3। सो हियर यू कैन सी कि बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2 और बॉक्स नंबर 3 हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर कंटेनर के अंदर जब जिस तरह आप फ्लेक्स को यूज़ करते हैं तो वो आपका जस्ट एक साइड पे इफेक्ट करता है कि अगर आपने कॉलम से इसको चेंज करना है वो रो में हो जाता है, अगर रो में से चेंज करना है कॉलम में तो वो शिफ्ट हम लोग अपनी फ्लेक्स डायरेक्शन से चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ ग्रिड में हमारे पास कॉलम्स भी होते हैं, रोज भी होते हैं, हम दोनों को चेंज कर सकते हैं। लाइक हमारे पास टोटल 12 कॉलम्स होते हैं। अगर पेज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 12 कॉलम्स के अंदर अगर आपने अपना डिफ़ाइन करना है कि हमारे कितने बॉक्सेस कितने कॉलम्स होंगे, कि अगर 3 बॉक्स हैं तो 3 बॉक्स की कितनी स्पेस रखनी है आपने। तो अगर हम लोग उसको कोई यूनिट के साथ डिफ़ाइन करते हैं तो वो क्या करता है, 12 कॉलम्स के अंदर रहते हुए उसकी फिर वो स्पेस जो है ना वो डिफ़ाइन करता है कि 3 कार्ड्स 12 कॉलम्स के अंदर कैसे एडजस्ट होंगे। तो यहाँ पे भी जस्ट हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको डिस्प्ले की ग्रिड प्रॉपर्टी को अनकमेंट करते हैं। ये हमारे पास ग्रिड है और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है अभी यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा जब तक आप इसको जो है दोनों प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करोगे, जिसके अंदर आता है पहले तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। कॉलम्स का मतलब ये है कि आपने अपने बॉक्सेस को कॉलम्स में शिफ्ट करने लगे हैं कि जो भी ग्रिड के अंदर पड़ा हुआ है उस सबको जितने भी आइटम्स हैं वो सारे आइटम्स हमारे कॉलम बेस में शिफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पर रिपीट का मीन्स ये है कि अगर आपने सिंपल अगर 1 FR लिखते हैं तो ये यूनिट है यहाँ पर, तो वो अकॉर्डिंग टू अपने अगर जितने बड़ा 1 FR मतलब कि 1 की स्पेस लेगा और 1 कॉलम की स्पेस लेगा और सेकंड कॉलम की और थर्ड स्पेस की। तो यहाँ पर अगर आउटपुट को देखें तो 1 एंड फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स एंड थर्ड बॉक्स। और अगर हम लोग ज़्यादा डिफाइन कर देंगे तो वो उतनी ही स्पेस छोड़ता जाएगा यहाँ पर। तो टोटल 5 हो गए तो क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू 5 के वो स्पेस बनाता जाएगा अपनी और एडजस्ट कर लेगा। अभी हमारे बॉक्सेस जो है इनकी हमने वेट्स डिफाइन की हुई है यहाँ पर, तो वो 400 अदरवाइज अगर आप कम करोगे तो उसकी वेट्स की अकॉर्डिंग वो सेट कर देगा यहाँ पे। तो 1 2 एंड 3 तो जितने बॉक्सेस यहाँ पे 12 कॉलम के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे वो यहाँ पे डिफाइन हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास ये है कि अगर इस तरह नहीं लिखना तो हमारे पास एक फंक्शन होता है रिपीट का जो कि ग्रिड टेम्पलेट्स कॉलम्स और रोज के अंदर आता है। तो आप डिफाइन करते हो कि मेरे पास 3 कॉलम्स बनेंगे और उसकी कितने तीनों को कितना देना है, एक साथ ही 1 FR ये डिफाइन कर देंगे तो तीनों को ही 1 FR मतलब कि 1 कॉलम की स्पेस मिल जाएगी। तो इस तरह से वो हमारे 12 कॉलम्स के अंदर वो पहला बॉक्स और सेकंड बॉक्स एंड थर्ड बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा कॉलम्स के अंदर। अगर आप यहाँ पर 3 कर देते हो तो 3 के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाएगा उसकी FR। बट अगर यहाँ पे अपने जस्टिफाई कंटेंट और जस्टिफाई आइटम को यूज़ करना है तो उसके लिए पहले तो हमारे पास यहाँ पे अगर इन अब कॉलम्स हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 2 एंड 3 है यहाँ पे हमारे पास, इसको 1 FR कह देते हैं। अब क्या होगा, जस्टिफाई आइटम से क्या होता है, वो अपने हर आइटम को उसके जो कॉलम होता है हर अपना एक कॉलम बना हुआ, जैसे कि यहाँ पर 1 ये 1 है, ये 2 है, ये 3। अब ये इन सब की एक किस्म से ये कॉलम 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो ये सारे लेफ्ट साइड पे हुए हैं। इसको हर आइटम के अकॉर्डिंग वो सेंटर में चला जाएगा, कंटेनर के अकॉर्डिंग नहीं, अपने कॉलम के अकॉर्डिंग वो सेंटर में चला जाएगा। तो उसको करने के लिए हम लोग जस्टिफाई आइटम यूज़ करते हैं। तो वो क्या होगा कि आपकी हर आइटम को अपने कॉलम जितना था उसके अकॉर्डिंग उसे सेंटर में कर दिया, ये भी सेंटर में हो गया, ये भी सेंटर में हो गया। यहाँ पे काम करते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं यहाँ पे येलो। तो यहाँ पे इसके बाद एक और इफेक्ट लगा देते हैं इसके ऊपर कि अब जस्टिफाई आइटम नहीं है, जस्टिफाई कंटेंट आपका सेंटर करना है, अपने कंटेनर के अकॉर्डिंग सेंटर में करना चाहिए। तो अभी वो लगेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा ग्रिड है वो टोटल कंटेनर के अकॉर्डिंग 100% ही है। बट अगर आप अपने इस 1 FR को फिक्स कर देते हो कि मेरी 200 PX हाइट है हर बॉक्स की, 200 फर्स्ट बॉक्स की भी है, सेकंड की भी है, थर्ड कॉलम की भी है, तो वो अब विड्थ कम हो गई, ग्रिड की भी कम हो गई, वो कंटेनर के अकॉर्डिंग 100% नहीं है वो। तो वो क्या होगा कि वो अब हमारे ग्रिड का सेक्शन इतना हो गया 200 तो वो कंटेनर तो फुल 100 है पहले, और अब हमारा बॉक्स जो है वो ग्रिड जो है वो हमारा कम हो गया है, 200 PX में चला गया, 200 PX 200 PX
4, 5 और 6 हो गया, तो वो हाफ हो गया, सबको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में कर दिया है। तो अगर आपने गैप देना है इनके दरमियान में, तो गैप देने के लिए हम लोग अपना यहाँ पर यूज़ करते हैं कॉलम गैप। कॉलम के अंदर गैप देना है तो आप 30px का गैप दे सकते हो, जैसे कि आप सिंपल फैक्ट्स के अंदर भी यूज़ करते हैं जैसे गैप। तो यहाँ पर अगर आप कॉलम्स को यूज़ करें तो कॉलम के लिए आप कॉलम गैप यूज़ करते हैं। अगर आप रो के लिए लगाना है तो रो के लिए हमारे पास यहाँ पर रो, तो हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पर रोज़ को गैप यूज़ करेंगे। तो इनके दरमियान में स्पेस आ गया है। तो जस्टिफाई कंटेंट वही सेंटर में, अगर आप इसको कमेंट कर देते हो तो वो सेंटर में आइटम नहीं रहेगी, उससे लेफ्ट में चले जाएगी। अगर आप इसको यहाँ पर जस्टिफाई आइटम करते हो सेंटर, तो क्या होगा, इससे भी वो सेंटर में चला जाएगा। तो ये दोनों तब इफेक्ट करते हैं। अदरवाइज आप अपने यहाँ पर प्लेस आइटम को भी यूज़ कर सकते हो। प्लेस आइटम से क्या होगा, आपने जस्टिफाई कंटेंट और आइटम यूज़ नहीं करना, प्लेस आइटम सेंटर, तो क्या होगा कि वो भी आइटम को सेंटर में कर देगा। और सेकंड हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन है। और ट्रांजिशन जो हमारे पास एनिमेशन में यूज़ होगी इन CSS, दिस वन। लाइक ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी के अंदर 4 चीज़ें हमारे पास होती हैं। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हमें डिफाइन करनी पड़ती है, किस प्रॉपर्टी पे लगानी है ट्रांजिशन, और उसका ड्यूरेशन टाइम कितना होगा, और टाइमिंग फंक्शन क्या होगी, डिले कितनी देर के बाद वो डिस्प्ले होगा। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है बॉक्स, यहाँ पर हम ट्रांजिशन राइट करते हैं ट्रांजिशन, और यहाँ प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी। बट उसके लिए हमारे पास जो है प्रॉपर्टी हम कहते हैं डॉट बॉक्स एंड हावर। जब हावर इफेक्ट होगा तो उसके बाद फिर हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर उसका ग्रीन हो जाए, लेकिन वो ग्रीन जब होगा तो बैकग्राउंड इस पर लगेगा, बैकग्राउंड कलर के ऊपर जब हम प्रॉपर्टी डिफाइन करें। और 0.5 सेकेंड कितनी सेकेंड में होगा, और ईज इन एंड ईज आउट, ये हमारे पास फंक्शंस है। फॉर्मेट को कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में देखें, यहाँ पर जैसे ही हम इस पर ओवर इफेक्ट करते हैं तो 0.5 सेकेंड के अंदर वो मतलब बहुत एनिमेट की तरह शो डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम बिल्कुल इसको ओवर इफेक्ट लगाते हैं तो ये कुछ ट्रांजिशन नहीं करेगा, जस्ट आपके साथ सिंपल डायरेक्ट एक विदाउट इफेक्ट के ये वर्क करेगा। तो जब भी आपने ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी लगानी तो ये प्रॉपर्टी का नेम, और इसमें मल्टीपल हो सकती है, फ़ॉन्ट साइज़ भी हो सकता है। आप सेकंड बताओगे 0 किस तरह आते हुए आएगा, ईज इन एंड आउट अंदर भी जाएगा बाहर की तरफ भी आएगा। तो ये दोनों पे डिस्प्ले के बाद फंक्शंस हैं, इनको हम डिफाइन कर सकते हैं टाइमिंग फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज लगानी हो तो उसके हम कॉमा लगाएंगे। और फ़ॉन्ट साइज़ अगर चेंज करना है हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ 0.5 एंड ईज इन एंड आउट, और ये कलर हम उसका चेंज कर देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास है 30px। तो क्या होगा कि जैसे ही हम इस पर होवर करेंगे तो कुछ सेकंड के बाद ही आपके पास इफ़ेक्ट करेगा। बट अगर हम इस पर ईज़ करते हैं अगेन से, तो ये हमारे पास कुछ इसको थोड़ा डिले आउट करते हैं यहाँ से 0.9 सेकेंड। यू कैन सी हेयर तो स्लो एनिमेशन जितनी आप लगाओगे तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह इफेक्ट लगा रहे हो। ये दिस इज़ ट्रांजिशन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है ट्रांसफॉर्म। हम ट्रांजिशन के साथ ट्रांसफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में ये होगा कि आप अपनी किसी भी उसकी प्रॉपर्टी के अंदर लाइक उसको स्केल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, या उसको रोटेट करना चाहते हैं तो वो रोटेट भी हो सकता है। तो ये मोस्टली कहाँ पे आपके पास इम्प्लीमेंट होती है कि इसमें 3 हमारे पास यहाँ पे डिव्स एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर रोटेट, स्क्यू एंड स्केल। रोटेट में लाइक आपने 20 डिग्री इसको रोटेट कर दिया, स्क्यू में थोड़ा इसको आपने 20 डिग्री से वाई की तरफ से खींचा है थोड़ा सा, और इस तरह से डिव जो है हमारे पास सी। तो स्केल हमारे पास यहाँ पर कि इसको छोटा और बड़ा करना है, कितना दिखाना है। तो ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाइज अ 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशन टू एन एलिमेंट। दिस प्रॉपर्टी अलाउ यू टू रोटेट, स्केल एंड मूव एंड स्क्यू। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर करते हैं कि ट्रांसफॉर्म करना है हमने इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म, लेकिन स्केल जो है हमने इसको 2.6 करना है समथिंग। और ट्रांसफॉर्म स्केल में बताया नहीं कि वाई की तरफ एक्स की तरफ मतलब दोनों की तरफ से जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ की जगह पे हम बैकग्राउंड कलर की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्म को यूज़ करेंगे।
जैसे हम ट्रांसफॉर्म को लगाएंगे तो ये यहाँ पर जैसे वो आपका दोनों तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा जिसकी बॉक्स की वो है हाइट एंड विड्थ दोनों स्केलिंग ज़्यादा हो गई है। अगर हम वाई की तरफ से करते हैं तो जस्ट वो वाई के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। अगर आप एक्स के ऊपर लगाते हो तो वो एक्स की तरफ से मूव करवाएगा, स्केल करेगा दिस वे। अगर आपने इसको रोटेट करवाना है तो रोटेट के लिए तो हम यहाँ पर स्केल की जगह पे क्या यूज़ कर लेंगे, रोटेट। रोटेट में हमारे पास डिग्री होती है, कितने रोटेट में हमें करवाना है इसको 90 डिग्री कर लेते हैं, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री पे आपके पास रोटेट हो गए यहाँ पे। और आप इसको यहाँ पे रोटेट की जगह पर इसको स्क्यू करवाना चाहते हैं तो स्क्यू अगर वाई की तरफ करवाएंगे तो वो स्क्यू उसके ऊपर इफेक्ट करेगा वाई से, और इसी तरह से वो अगर हम दोनों की तरफ से करते हैं तो वो दोनों की तरफ इफेक्ट करेगा। राइट, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी थी और ये ट्रांसलेशन की। अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर फ़ॉन्ट फैमिली डिफरेंट गूगल से लेकर उसको सीरियल उसका लेकर इंटीग्रेट करवानी है तो वो हमारे पास है गूगल का फ़ॉन्ट। गूगल फ़ॉन्ट हम यहाँ से कोई भी पिक कर सकते हैं। वन वे तो ये है कि कस्टम अगर आपने लगाना हो तो अदरवाइज़ फुल लोड करवाना हो डायरेक्टली तो यहाँ से हमारे पास हम कोई भी पिक कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला है। तो इसकी हमें जस्ट गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है और इम्बेड कोड है जो हमें बताएगा कि इम्बेड करना है। ये हमारे पास इम्बेड करने का कोड है, इसको हम कॉपी कर लेंगे और इसको अपने एडिटर में जाकर पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हमने पेस्ट किया तो ये लिंक हो गया और बाद में प्रॉपर्टी जो इसे दी हुई है फ़ॉन्ट फैमिली की वो ये हमारे पास ये वाली है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने यहाँ पर कंटेनर के ऊपर यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। जैसे ही आपने इंसर्ट किया तो हमारा जो टेक्स्ट है उसका जो है फ़ॉन्ट जो है वो डिफरेंट चेंज हो गया है। तो ये अगर यहाँ पे मल्टीपल दो लगाई हुई इसका मतलब अगर फर्स्ट वाली अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल आपकी लोडिंग में ये इशू कर देता है कि इंटरनेट की वजह से ये आपका नहीं वर्क कर रहा है या फिर मे बी यूआरएल करेक्ट नहीं है, तो आपका इसके अपोजिट ये वाला इसके अंदर इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो जब कॉमर्स को हम यूज़ करते हैं तो मल्टीपल्स हम लोग प्रॉपर्टीज़ के अंदर वैल्यूज़ दे रहे होते हैं। तो ये आपके पास इसके अंदर ग्रिड था और ये हमारे पास कुछ एनिमेशन के सेक्शन में ट्रांसलेशन एंड ट्रांसफॉर्म और फ़ॉन्ट फैमिली को किस तरह से अपने सीरियन के थ्रू सीरियन लगाना है, वो अपने लिंक जो है वो ऊपर देना पड़ेगा। उसके बाद वो गूगल फ़ॉन्ट से अपना वो फ़ॉन्ट फैमिली को पिक करेगा जो भी डिफरेंट नेम है और उसके बाद हम उस फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।